एसटीएन के खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ रंगकर्मी वैभव गौतम है। वैभव गौतम जी से इनके जीवन कला के बारे में हम जानेंगे। साथ ही इन्होंने रंगकर्म के रूप में कब से अपना क्षेत्र चुना, आइए बात करते हैं वैभव गौतम जी से। वैभव जी, न्यूज रूम में आपका स्वागत है। नमस्कार भाई साहब। वैभव जी, सबसे पहले तो अपने जीवन परिचय के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा जन्म कोटा में ही हुआ और बचपन से ही एक ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ जहाँ पे कला और आध्यात्म का माहौल मुझे बचपन से मिला। हमारे दादाजी जो थे वो भी रामचरितमानस की 5 चौपाई पढ़े बिना भोजन नहीं करते थे और फिर वही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया। पिताजी, चाचा जी सभी का यही रहा और वही संस्कार मुझ में भी आए। बचपन में बहुत छोटी उम्र से ही क्योंकि फादर की ट्यूरिंग जॉब थी, जी। तो वो जब 3 या 4 दिन के लिए जॉब पर जाया करते थे, मम्मी भी सर्विस में थी तो मम्मी भी सर्विस में चली जाया करती थी। तो मैं बहुत छोटा था, शायद जहाँ तक मुझे याद है मैं 2nd या 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ता था। तो मैं अपने हिसाब से पूजा पाठ में लगा रहता था। बाहर समझते नहीं थे तो बच्चे थे, तो जैसे जो लोग चारा डालते थे बाहर, जी। तो बाहर से मैं वहां से घास उठा के ले आता था और कृष्ण भगवान की झांकी वगैरह बनाता रहता था। जी। और धीरे धीरे फिर क्योंकि पिताजी ने एक जो आज संस्था एक वृहद रूप में लगभग 50 वर्ष पूरी करने जा रही है, उस संस्था को स्थापित किया था, तो हम तो छोटे छोटे थे तब से वहां जाने लग गए थे। जी। और जहां तक मैं समझता हूँ, स्कूल की सीढ़ी में बाद में चढ़ा था, पहले रंगमंच की सीढ़ी चढ़ा था। बहुत सुंदर। वैभव जी, कला हर किसी में नहीं होती, कला के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आपका जो परिवार है वो कला से जुड़ा है, तो आपने तो जन्म से ही उस सीढ़ी पर पैर रखा। जी। आपने रामलीला में भगवान राम का चरित्र दिया, मतलब दर्शकों को कितना कठिन होता है, क्योंकि उनके आदर्श पर चलना। हमारी जो संस्था है जी। इसमें मैं चौथे नंबर पर भी व्यक्ति हूँ जो राम बना हूँ। जी। 48 वर्ष संस्था पूरी कर चुकी है और ईश्वर की ऐसी कृपा हुई है कि 48 वर्ष में से 24 वर्ष मुझे ही राम बनते हो गए। जी। बाकी जो 3 थे वो 24 वर्ष में थे। और जो लोग मेरे पहले बने उसमें जो हमारे पिताजी के साथ में उनके मित्र संस्थापक श्रीनाथ जी गौतम थे, जी। वो इस राम रंगमंच पर जरूर 2 बार श्री राम का चरित्र निर्वाह कर पाए थे। उसके बाद प्रभु की ऐसी कृपा हुई, या ये मान के चलो कि जो हमारे परिवार में एक रामचरितमानस की परिपाटी चली आ रही थी, जी। तो उसका एक ऐसा फल मिला कि मुझे सबसे पहले सीमलिया में 2004 में राम के रूप में सबने आगे किया कि अब भैया को बनाओ। लगभग जी। ये 18 साल का हो रहा है। तो जब मैं वहां बना और उसके अगले ही साल लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम जी बिरला की पहल पे कोटा के कलाकारों पे विश्वास जताया और हमें 2005 में रामलीला का अवसर दिया। तो 1 साल ही मैं केवल बाहर बना, तब से लेके और लगभग ये 2024 खत्म होने वाला है, रेगुलर में भगवान राम का चरित्र का निर्वाह करता आ रहा हूँ। ये एक बहुत कड़ा और चुनौतीपूर्ण पात्र है, जी। क्योंकि इसमें पहली बात तो यह है कि आपका फेस कट सौम्य हो, जो जहां तक मुझे लगता है मेरा तो नहीं है। लेकिन वो एक ईश्वर की कृपा रहती है कि जब श्रृंगार होता है और वेशभूषा में जाते हैं तो एक ऐसी श्री आती है कि वो अपने आप ऐसा लगने लग जाता है कि वाकई में जो लोग, मतलब क्योंकि मैं चिकित्सा विभाग से भी जुड़ा हुआ हूँ, हमारे अधिकारी भी वहां पे आते हैं तो वो भी पहचान नहीं पाते। जी। फिर उसके बाद में एक ये रहता है कि आपकी नेचर उस रोल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसे अगर कोई रावण बनता है तो उसकी आवाज बुलंद हो, जी। बॉडी डेवलप हो। तो नेचर वाइज जो मेरी खुद की प्रकृति है, क्योंकि मैं पब्लिक प्लेस में काम करता हूँ तो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन इंसान में आ जाता है। जी। जी। लेकिन उस रोल के लिए, क्योंकि जब मुझे वो रोल दिया तो मेरे दिमाग में एक ये बात थी कि परिवार की एक छवि बनी हुई है जो शुरू से ही राम चरित्र से जुड़ा हुआ है। जी। दूसरा ये कि मेरे पिता खुद निदेशक हैं,
बिल्कुल। तो अगर मैं ये रोल नहीं कर पाया तो जम के किरकिरी होगी। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले, जो आजकल तो क्या है कि अब बहुत हाई फाई काम हो गया, लेकिन तब पहले डीवीडी आया करती थी। बिल्कुल। तो रामानंद सागर जी की जो डीवीडी थी रामायण सीरियल की, जी। उसकी लगभग शायद तब 48 डीवीडी हुआ करती थी। 48 डीवीडी की जो पूरी कॉपी थी, मैंने हर डीवीडी को जी। लगभग 48-48 बार देखा। बहुत बस सही। मैं उसमें यही देखता रहता था, रोल तो मुझे याद था ही, जी। लेकिन जो अरुण गोविल जी जो रोल करते थे, तो वो क्या उसके अंदर ऐसा था कि उनको लोग भगवान मान बैठे थे। जी। बहुत मेहनत करी, और मतलब दिन दिन भर, रात रात भर, रात को गोदावरी में रिहर्सल होती थी। उसके अलावा फिर दिन में भी मैं घर पे रिहर्सल करता रहता था, कांच के सामने खुद को देखता रहता था कि अगर मैं ऐसे स्माइल करूंगा तो मेरा फेस ये आना चाहिए। जी। तो उसके लिए बहुत मेहनत भी की। उसके अलावा रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, राधेश्याम रामायण, जो भी हमारे पास संग्रह था, जी। उन सब से हमने अच्छे से अच्छा कलेक्शन लिया, और उसके साथ मैंने रोल तैयार करा। जी। और ईश्वर की ऐसी कृपा है कि इस वक्त जो मेरे साथ लक्ष्मण बनता है, जी। वो मुझसे 10 साल छोटा है। जो लड़की इस बार सीता बनी थी, वो मुझसे 20 साल छोटी थी। जी। और जो हनुमान बनता है, वो मुझसे 14 साल छोटा है। लेकिन जब हम सब एक फिगर में खड़े होते हैं, तो कोई जज नहीं कर सकता कि इनमें इतना ये डिफरेंस है। जी। तो उसके लिए साल भर योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं। जी। रामलीला के टाइम पे मैं 8-8 9 9 किलो वजन भी कम करता हूँ, क्योंकि अगर आप भगवान बन रहे हो बिल्कुल। और एक सनातन धर्म के महानायक के रूप में अगर आप उतर रहे हो, तो आपकी फिजिक पहली चीज है, जो वहां पे पब्लिक उसको देखते श्रद्धा से अपना सर झुकाए। जी। वैभव जी, भगवान रामचरितमानस में यानी भगवान राम जन्म से लेकर और अंतिम अध्याय तक, उत्तराखंड तक, उत्तरकांड तक, मतलब आपका रोल प्रमुख होता है। जी। तो अलग अलग विषयों में अलग अलग भावभंगिमा होती है, कितना मेहनत करते होंगे आप इसमें? उसके लिए जो राम भगवान का रोल है, जी। इसमें सभी प्रकार के रस हैं। जी। जब आप देखेंगे स्टार्टिंग से, तो विश्वामित्र आए तो वो एक कुमार थे, और अपने पिता को दिलासा देकर और वो उनके साथ गए। तो वहां पे एक युवा किस तरह का रहता है, जी। वो पात्र का अभिनय करना पड़ता है। फिर जब सीता जी से अशोक वाटिका में मिले, तो जो एक लड़के लड़की आपस में एक दूसरे को देखते हैं, बिल्कुल। और एक जो आकर्षण होता है, तो वो आकर्षण, अब चाहे वो सीता मुझसे 20 साल छोटी हो या 2 साल छोटी हो, लेकिन अंदर उस वक्त मेरे अंदर वैभव होता ही नहीं है। मैं बस यही मान के चलता हूँ कि मैं राम हूँ और ये सीता है, और मुझे उसे उसी हिसाब से देखना है। तब जाके वो भाव चेहरे पे आते हैं। फिर उसके बाद में जब वनवास का दृश्य लगता है, मेरे ही पिता दशरथ बन के रहते हैं सामने, जी। तो वो जो दशरथ मरण का जो एक मार्मिक दृश्य होता है, जी। तो उसमें मतलब जो अभी नए बच्चे जैसे अगर लक्ष्मण या सीता साथ बने हैं, जी। और जी। वो जब उस विलाप के सीन को देखते हैं, तो वो खुद घबरा जाते हैं कि क्या हुआ, क्योंकि वो जो लगातार आंखों से आंसू आते रहते हैं। तो वो एक नेचुरलिटी है, और ये नेचुरलिटी तभी आएगी जबकि क्या है कि जैसे हम फिल्म को देख के आंखों में कई बिल्कुल। बार आंसू आ जाते हैं, या किसी की कोई नौकरी लगती है तो वो उस खुशी से आंसू आ जाते हैं, बिल्कुल। या कई बार कोई अच्छा मकान मिल गया, कोई लॉटरी लग गई तो आंसू आ जाते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप ईश्वर की वंदना कर रहे हो, जी। या ईश्वर का पात्र का अभिनय कर रहे हो, और अगर आपके अंदर उस वक्त आंसू आते हैं उस भाव में डूब के, जी। तो इससे अच्छी श्रद्धा और भक्ति कोई दूसरी हो नहीं सकती। फिर उसके बाद में लक्ष्मण से बिछड़ने का रोल हो, या बिल्कुल। रावण को मारने का रोल हो। अब एक समय ऐसा था, लगभग 2018 के पहले, जब मेरे पिता 4 दिन पहले तक दशरथ बनते थे, बि- और मैं उन्हीं के लिए विलाप करता था। और 5 दिन बाद में वही रावण बन के मेरे सामने होते थे, तो मैं उनके तीर भी खींच खींच के मारता था, क्योंकि वो मेरे को लगता नहीं था कि मेरे पिताजी हैं। वो भी पूरे क्रूर अभिनय में, और मैं भी राम में। तो एक अच्छे मतलब जिसको बोलते हैं यादें होती है ये। जी। जी। वैभव जी, भगवान राम का जो चरित्र है एक आदर्श स्थापित करता है। जब लंका में विजय के लिए जाते हैं, तो उस समय भगवान राम का क्रोध भी देखने को मिलता है, और समुद्र को सुखाने के लिए। तब वो अभिनय कैसा रहा होगा आपका? भगवान राम ने पूरे रामचरितमानस में केवल, जहां तक मुझे पता है या जो मैंने अध्ययन करा, सिर्फ एक ही जगह पे क्रोध किया था,
समुद्र के यहाँ पर, बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने समुद्र को, सगर महाराज जो उनके पूर्वज थे, वो पृथ्वी पे समुद्र को लेकर आए और उन्होंने अपने पूर्वज की ही भांति 3 दिन तक अन्न और जल का त्याग कर समुद्र की पूजा प्रतिष्ठा की। लेकिन उसके बावजूद भी जब उन्हें मार्ग नहीं मिला, तो उन्होंने सिर्फ एक ही संदेश देने के लिए, क्योंकि वो तो महानायक हैं, भगवान थे, पृथ्वी पे आए थे, तो एक मानव जो 3 दिन में खींच जाता है, जी। तो वही उन्होंने उनके साथ हुआ। जब समुद्र ने मार्ग नहीं दिया, तो उन्हें लगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे साथ जो बंदरबानों की मैंने इतनी बड़ी सेना बनाई है, इनका आत्मविश्वास कमजोर हो जाए कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं, ये इतने बड़े राक्षस राज रावण पे विजय कैसे प्राप्त करेंगे। जी। जो आदमी समुद्र के आगे हाथ जोड़ के बैठा हुआ है और फिर समुद्र रास्ता नहीं दे रहा, तो तब फिर राम भगवान ने क्रोधी होके और उसको जो सीख दी कि जिस प्रकार से केला काटने पर ही फल देता है, बिल्कुल। उसी प्रकार नीच दंड देने पर ही मानता है। जी। और जब उन्होंने अपने सारंग पर बाण का संधान किया, तो फिर समुद्र उनके चरणों में आकर खड़ा हो गया। जी। वैभव जी, आप राघवेंद्र कला संस्थान से जुड़े हुए हैं, यानी आप ही की है वह संस्था। इसमें जो टीम वर्क होता है वो भी आप ही के ऊपर है। कितने सदस्य इस आपकी टीम में शामिल होते हैं? हमारी संस्था में लगभग 35 पुरुष कलाकार हैं, 15 महिला कलाकार हैं, जो सीता, केकई, सुमित्रा और भी जो रोल होते हैं वो निभाती हैं। और उसके बाद में फिर हम हमारे साथ के लगभग हमारे परिवार के 10 बाल कलाकार होते हैं। जी। तो लगभग हमारे पास में 50 जनों के आसपास की टीम है, जो पूरी 1.5 महीने की रिहर्सल करती है। जी। कोई मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि जैसे मेरे दोस्त हैं तो 4 में उनको ले आया और भर्ती पूरी कर दी। जी। लगभग उनमें से 50 में से 25 तो स्टेज आर्टिस्ट हैं, जो फिल्मों में और सीरियल्स में भी रोल कर चुके हैं। 1.5 महीने तक पूरी उनकी अच्छे से रिहर्सल होती है। एक एक बच्चे बच्चे को, जैसे कि छोटे बच्चे भी राम लक्ष्मण बन के जाते हैं गुरुकुल, उनको भी श्लोक याद कराए जाते हैं। पूरा उनको इस तरह से तैयार किया जाता है कि जब पब्लिक देखे तो उनको ये लगे ही नहीं कि यार ये अपने मोहल्ले का बच्चा है या ये उनका लड़का है। जी। उनके अंदर वो छवि दिखे कि वाकई में भगवान बैठे हुए हैं। जी। उसके लिए बहुत प्रयास करते हैं। उसके अलावा रामलीला तो एक 10 दिन का शो है, जिसको पब्लिक हाथों हाथ देख लेती है। बिल्कुल। लेकिन उसके पीछे हमारी बहुत कड़ी मेहनत होती है। हम जैसे जितनी ड्रेसेस है सब धुलने जाती है, कुछ ड्राई क्लीन होती है, जितनी विगे हैं उन सब के ऊपर हम तेल वगैरह लगाते हैं ताकि वो दूर से शाइनिंग भी करे जी। और उनमें कीड़े वगैरह नहीं लगे। कई मालाएं वगैरह हैं जो रामलीला के बीच में यूज करते हैं तो टूट जाती है, तो फिर उन सबको वापस सही करना। धनुष है, जैसे जो शिव धनुष जो राम जी ने तोड़ा, जी। तो उस शिव धनुष की रिपेयरिंग होती है हर साल, दोबारा से उसको सही करते हैं। जितने भी हमारे पास लगभग जो मुकुट हैं, गदा है, जी। तलवारें हैं, सब स्टील की और पीतल की है। तो सब पे हर साल पॉलिश वगैरह, अब क्योंकि ये तो एक शौक है, जी। 4-5 लाख रुपए में 50 आदमी, जिसमें आप ये मान के चलो कि 70,000 तो म्यूजिशियंस का खर्चा है हमारा, और लगभग 50-60,000 ये हमारा स्टेज का खर्चा है। तो हमारे पास तो ले दे के 3 लाख रुपए रहते हैं। हम्म। अब उस 3 लाख में लगभग हमारा जो मेकअप होता है रामलीला में, वो टोटल ब्राइडल जो मेकअप होता है, क्योंकि क्या है कि सब शौकिया कलाकार है, जी। कोई भी स्किन के साथ खिलवाड़ पसंद नहीं करता। बहुत महंगा मेकअप होता है, 20-25 हजार का हमारा मेकअप हो जाता है। तो सारे खर्च करके हमारे पास में 50 जनों के बीच में लगभग 2 लाख रुपए बचते हैं। अब अगर हम 2 लाख में लेबर लगाने लगे हमारे साथ, चाहे वो जी। पर्दा बांधना हो चाहे कोई भी काम हो, तो फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। कम से कम कलाकार जो आ रहा है, 1.5 महीने जिसने रिहर्सल की है, उसको पेट्रोल के पैसे तो दोगे आप, वो भी पैसों की अपेक्षा रख के तो नहीं आता है। जी। तो सारा टीम वर्क है। मैं खुद, जैसे आज शाम को तो मेरे को धनुष तोड़ना है, और 6 बजे में हम पहुंच जाते हैं स्टेज पे। 6 बजे पहुंचते देखा कि अरे अरे पर्दे की डोरी टूट गई। अब वो पर्दे की डोरी क्या है, वो एक टेक्निकल चीज है। जी। तो वो क्या है, क्योंकि मेरे को लगभग ये मान के चलो कि 30 साल तो हो ही गए इन चीजों को समझते समझते। हाँ। तो वो डोरियां डालना वगैरह हम 2-4 जनों को ही आता है। तो फटाफट फादर बोलते हैं कि ऐसा कर, तू ऊपर चढ़ पहले तो। हाँ, तो ऊपर चढ़ाते हैं, और ऊपर जाके बल्लियों वल्लियों पे चढ़ के पहले तो सारा डोरिया वोरिया बांधते हैं। जैसे कई बार निगम के अधिकारी वगैरह आते हैं ना, तो भी देखते हैं कि यार हो सकता है इनके साथ में कोई स्टाफ होगा, लेबर वगैरह होगी। फिर वो तो जब दोबारा नीचे उतर के मेकअप करके आते हैं ना, तब वो कहते हैं कि यार आपके लड़के इतने एक्सपर्ट कर रखे हैं हाथ में, कि मतलब यही सारा काम कर देते हैं और ये रोल खेल जाते हैं पूरा का पूरा। जी। तो बड़ा टीम वर्क है, एक बहुत बड़ा सर्कस है। जी। वैभव जी, ये जो प्ले करते हैं नाटक, यानी जो रामलीला का, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका नाट्य मंचन के साथ साथ कलाकारों की जो मेहनत है उसके साथ होती है संगीत की, जी। ताकि जो सामने बैठे दर्शक
मतलब बंधे हुए भी रहते हैं, क्योंकि पार्ट अभिनय एक अलग चीज हो जाता है, साथ में संगीत का भी उसमें बहुत बड़ा रोल है। तो रामायण की जो चौपाइयाँ जो कर्णप्रिय हो, कौन सी टीम आपकी इस पर काम करती है? हमारे साथ में अंतर्राष्ट्रीय व्यासपीठ पर जिन्होंने लगभग भारत से बाहर भी 3 या 4 देशों में भागवत और राम कथा की है, श्रद्धेय सत्यनारायण जी शास्त्री जी हमारे व्यास प्रमुख हैं। जी उनके साथ में उन्हीं की बेटी शिवाजी, जो भी शास्त्रीय संगीत में पारंगत हैं, जी जी वो रहती हैं। बाकी एक तबला वादक होते हैं, वायलिन होता है, पेड़ होता है। जी। वैभव जी, राघवेंद्र कला संस्थान ये हाड़ोतीनी राजस्थान में एक ऐसी संस्था है जो आज भी रामलीला के माध्यम से दर्शकों को बांधे रखती है। इस संस्थान ने कहाँ कहाँ रामलीला का मंचन किया, और सबसे जो बेहतरीन, आप तो आपने तो भगवान राम का पात्र किया है, कहाँ ऐसा आपको जो मन में हो, कहाँ मतलब ऐसा दृश्य जो पब्लिक ने बहुत वाई वाई लू? राघवेंद्र कला संस्थान ने हड़ौती में तो लगभग सभी जगह, झालावाड़, झालरापाटन, सीमलिया और राजस्थान के कुछ अन्य शहरों में भी रामलीला की। जी लेकिन क्योंकि हमारे साथ शुरू से ही सरकारी कर्मचारी ज्यादा जुड़े रहे हैं, जी और उस समय पे 10 दिन तक क्योंकि घर में भी पूजा पाठ होता है, तो जी नवरात्र पे क्या है, बाहर जाना संभव नहीं होता, और पैसा कमाना हमारा उद्देश्य शुरू से रहा ही नहीं। तो हमने जो नियरेस्ट रहा हमने वही करना चाहा, और लगभग श्री राम रंगमंच पर 17 बार हमने रामलीला का मंचन किया है, जो जी अभी तक का सर्वाधिक रामलीला मंचन करने वाली टीम का एक रिकॉर्ड है। उसके अलावा आर के पुरम का जो मंच बना, जी वो भी हमारे लिए बनाया गया था, क्योंकि जब हमने 2 बार 5 और 6 में यहाँ पे रामलीला की, और क्योंकि लगातार एक टीम को भी नहीं दे सकते, तो फिर माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने कहा कि कोटा की बेस्ट टीम कोटा से बाहर जाए, ये भी उचित नहीं है। तो ऐसा करो कि 4 रामलीलाएं चालू कर दो पूरे कोटा में। तो वो आर के पुरम का मंच स्थापित किया गया, उसका पूरा नाप वगैरह जो है वो आज भी हमारे पर्दों की साइज का है। जी सबसे बड़े पर्दे हमारे पास ही है, लगभग हमारे 35 फुट के पर्दे हैं, ऐसे ऊंचाई में 15 फुट है, तो वो स्टेज हमारे हिसाब से ही है। तो लगभग हमने सबसे ज्यादा बार रामलीला राम रंगमंच पर ही की है। जी उसके अलावा विज्ञान नगर में भी की है, जब ये नगर निगम के तत्वावधान में होती थी, वहां भी रामलीला आर के पुरम में की। पर ज्यादातर जो इस 48 साल का जो एक लंबा सफर है, जी उसमें से 70% समय तो कोटा में ही बीत गया। जी। वैभव जी, आज कलाकारों की स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि अ, सरकार की तरफ से भी इस तरह का कोई प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाती। बिल्कुल। तो आप तो कलाकारों के बीच में रहे, क्या स्थिति है वास्तव में? कोटा में कलाकारों की कोई कमी नहीं है, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो गायक हो, चाहे वो नृत्य वाले कोई भी कलाकार हो। लेकिन कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए सबसे पहले उन्हें एक ऐसी जगह मिले जहां पे उन्हें बारी बारी से अपना रिहर्सल करने के लिए एक अवसर मिलता रहे। ऑडिटोरियम बना, लेकिन ऑडिटोरियम के चार्जेस इतने ज्यादा रहे कि कलाकार वहां की सीढ़ियों तक भी नहीं पहुंच पाते। तो इसके लिए क्या है कि अब आप ये मान के चलो कि हमारी संस्था, जो सबसे पुरानी संस्था भी है, नगर निगम के तत्वावधान में राष्ट्रीय दशहरा मेला में रामलीला का मंचन करती आ रही है, लेकिन हमारे पास ही जगह नहीं है। जी उसके लिए हम गोदावरी में रिहर्सल करते थे। तो जब बाबा का गोलोक गमन हुआ, गोपीनाथ जी भार्गव साहब का, जी तो उसके बाद में जो शैलेंद्र जी भार्गव बाबा साहब ने गद्दी संभाली, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे पिताजी के समय में आपको जगह निशुल्क दी गई थी, जी जी तो जब तक गोदावरी धाम रहेगा और जब तक आप रामलीला करोगे, ये जगह आपको हमेशा निशुल्क रहेगी। तो अब हम भी इधर उधर की व्यवस्थाएं करके और जगह करते हैं। अब जैसे अगर कोई थिएटर कर रहा है, कोई भी नाटक कर रहा है, या कोई संगीत से संबंधित किसी कार्यक्रम की तैयारी कर रहा है, जब तक आप उसे उचित जगह नहीं दोगे, उसका माहौल बनेगा ही नहीं। बिल्कुल क्योंकि ये तो क्या है कि एक साधना है, और जब तक व्यक्ति उस माहौल में नहीं रहेगा, तब तक वो साधना सफल हो नहीं सकती। जी। कई बार स्थानीय मंचों से स्थानीय जो रामलीला है उसको दूरी बना के रखते हैं, तो लोगों में एक मन में वो भावना रहती है कि भाई स्थानीय लोगों को मौका मिलना चाहिए। इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला।
लगभग 20 वर्ष पहले जब हमने यहाँ रामलीला आरंभ की थी दोबारा से, 81 के पहले की थी। फिर बीच में राजनीतिक कारणों से कोटा में मथुरा मंडलियों का राज हो गया। जी जब दोबारा हम आए तो हमको ये बात पता थी कि हमको वो यहाँ पर संवाद या अन्य दृश्य देने हैं जो लोकल लोगों को समझ में आए। जी क्योंकि क्या है, मथुरा की जो मंडलियां हैं बेसिकली वो रामलीला मंडलियां है ही नहीं, वो रासलीला मंडलियां हैं, बिल्कुल। वो नृत्य प्रधान है। आजकल आधुनिक युग है, बच्चा टीवी देख रहा है, हाथ में मोबाइल है सबके, सब इंटरनेट चला रहे हैं। तो अगर आप उसमें, अब जैसे राम जी है, दशरथ जी गोलोक धाम चले गए और राम जी नाचते हुए गाते हुए जा रहे हैं, तो पब्लिक को एक मतलब बहुत फूहड़पन लगता है कि यार ये क्या चल रहा है ये। तो बिल्कुल हमने उसको अभिनय क्षमता से विकसित किया पूरा, और इसीलिए हमारे साथ सारे स्टेज आर्टिस्ट जुड़े हैं। तो हम उसको पूरा मतलब इस हिसाब से करते हैं ताकि जो भी लोग देखें तो वो उसमें बंध के देखें। और मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा, ये तो एसटीएन पर शुरू से रामलला का प्रसारण होता गया है, और आज जो संस्था का जो भी प्रचार प्रसार हुआ है तो उसमें कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एसटीएन की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। तो ये लोग बात जानते हैं कि जब हम रामलीला करते हैं तो अगर कोई व्यक्ति रामलीला देखने के मूड से आगे बैठा है तो वो जी 3 घंटे तक वहां से उठता नहीं है। बिल्कुल। अब इस बार जैसे बाहर की मंडली को दिया, बाहर की मंडली ने ना निविदा की शर्तें पूरी की, उनके साथ महिला कैरेक्टर जो थे वो लड़के कर रहे थे। उसके अलावा वो वही उनके पुराने डर रहे पे नाचना गाना, ये आजकल की पब्लिक देखना नहीं चाहती। बच्चे चाहते हैं कट टू कट सीन चले, ऐसा नहीं कि पर्दा लग गया फिर 15 मिनट तक चौपाइयाँ चल रही है। जी हर चीज का एक महत्व है। संगीत का एक लिमिटेड टाइम होता है कि 2 चौपाई आई, उसके बाद कलाकार संवाद बोले, क्योंकि व्यक्ति क्या है ना कि वहां पे भागवत कथा सुनने या जिसको बोलते हैं संगीत संध्या में नहीं आया है, जी वो तो आपका अभिनय देखने आया है। अब वहाँ अभिनय अगर दिखेगा ही नहीं तो व्यक्ति आएगा ही नहीं अगली बार से। और हमारी संस्था में शुरू से यही रहा है कि हमने अभिनय को ही मुख्य स्तंभ अपना रखा है। जी और इसीलिए हम 1.5 महीने तक आज भी, जबकि अब तो हमारे सब कलाकार लगभग इतने पुराने हो गए जी कि रिहर्सल की जरूरत नहीं है, लेकिन हम 1.5 महीने तक बिना नागा वहां पे पूर्वाभ्यास करते हैं। चाहे कितनी भी बारिश आ रही हो, अगर 4 भी व्यक्ति आएंगे तो उन 4 की भी रिहर्सल वहां पे होती है। जी तो इस तरह से जब तक आप मतलब अपनी पूरी समय के हिसाब से आप अपने आप को परिवर्तित नहीं करोगे बिल्कुल। तब तक आपकी कला का कोई महत्व नहीं है। जी वैभव जी, इस संस्था को बढ़ाने में पिता की बहुत बड़ी भूमिका रही है। यानी नौकरी करते हुए भी उन्होंने इस कला को जीवित रखा। आज ऐसे बहुत कम लोग देखने को मिलते। कैसा जुनून है पिता का आज भी। आपको क्या बताऊं मैं कि जिस मतलब, मैं आपको एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। जी 5 साल या 6 साल पहले, रामलीला के जस्ट 2 दिन पहले फादर के पैर में कट लग गया था, जी और मैंने उसमें जाके ड्रेसिंग वगैरह करवाई, 45 टाके उसमें आए। उसके बावजूद भी सबने बोला कि भाई साहब आप रावण मत बनो, अपने पास है अल्टरनेट, दूसरे को तैयार कर देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि यार मेरे साथ जिन लोगों के कनेक्शन है तो उन लोगों को तो मैं ही चला पाऊंगा। तो वो उस कंडीशन में भी वहां पे रामलीला में रावण बने। उसके बाद में 2018 में डॉक्टर ने बोल दिया कि आपकी बाईपास होगी, लेकिन रोल उनका ही तैयार था तो वो तब भी रावण बने। मेरे दादाजी एक्सपायर हुए, वो रामलीला के बीच का ही था मामला। और मेरे पापा ज्येष्ठ पुत्र थे, सुबह से शाम तक हॉस्पिटल में और रात को रामलीला में। उसके अलावा मतलब हमारे घर पे, क्योंकि प्रोफेशनल संस्था है नहीं, जी जी लगभग यूं मान के चलो 12-15 लाख रुपए का सामान है, उसको पूरा संभाल के रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो पहले हम जैसे किराए के कमरे वगैरह लिया करते थे, वहां पे कोई केयर होती नहीं थी, कभी दीमक आ रही है, कभी जी पानी का सीपेज हो रहा है। तो हमारा जब मकान का काम चला तो हमारे वहाँ 4 कमरे बने। मदर ने बोला कि एक कमरे की रिक्वायरमेंट है, भविष्य में परिवार बढ़ेगा, एक कमरा और बनाओ। तो मेरे फादर ने हमारे लिए कमरा नहीं बनाया और मकान के नीचे एक बेसमेंट बना दिया रामलीला के सामान रखने के लिए। हम्म, कि यार चलो इस बहाने क्या है, सामान की साथ संभाल होगी, साल के 25-30 हजार रुपए बचेंगे तो संस्था में कलाकारों के काम आएंगे, सामान बनेगा। अब उसके बाद में भी फिर हम तो फिर भी थोड़े व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन वो लगभग हर 2 या 3 महीने में उसके अंदर जाते हैं, सारे बक्से खोलते हैं, फिनाइल की गोलियां डालते रहते हैं। वहां अगर कोई कचरा वचरा हुआ रहता है तो उसको साफ करते हैं। तो मतलब वो तो पूर्ण रूप हम्म, से उसमें समर्पित हैं। और जो रामलीला से संबंधित जो हमारे कलाकार जी हैं वो उनका पहला परिवार है। हमारे जब भी घर में अगर कभी कोई कार्यक्रम होता है
तो उसमें जो ब्लड ब्लड रिलेटिव्स जो हमारे हैं, जी जी उसके अलावा अगर कोई दूसरा आदमी आता है तो रामलीला के पूरे 50 परिवार तो हमारे आने ही हैं। और हमारी जो शादियों के कार्ड छपे उसमें भी सब जगह पे नीचे राघवेंद्र कला संस्थान परिवार लिखा हुआ था। तो वो हमारे एक परिवार का हिस्सा है और वो तो मतलब उसके लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, जी चाहे कुछ भी हो जाए। जी। ये थे हमारे साथ राघवेंद्र कला संस्थान से जुड़े कलाकार, जो रामलीला में भगवान राम का चरित्र आप लोगों तक पहुंचाते हैं। और भगवान राम का चरित्र एक आदर्श पुरुष की तरह है। भंगिमा भी वैसी ही होनी चाहिए, जो एक भगवान राम एक आदर्श रूपी के रूप में चलते थे। आज इनसे हमने रामलीला से जुड़ी बातें, कलाकारों की समस्याएं और संस्थान को किस तरह इनके पिता आगे बढ़ा रहे हैं, यह सब बातें इनसे साझा की। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे। नमस्कार। मैं जाते जाते अपने जो दर्शक है एसटीएन परिवार के, उन्हें एक ही संदेश देना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी एक शिक्षाप्रद चीज को अपने जीवन में ग्रहण करना है तो आप रामचरितमानस को उठाकर उसका अध्ययन जरूर करें। चाहे वह माता पिता की आज्ञा पालक पुत्र हो, चाहे भ्रात प्रेम हो, चाहे मित्रता का संदेश हो, वहां पर आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। और उससे अच्छा कोई पुराण, कोई ग्रंथ और कोई महाकाव्य नहीं है। जय श्री राम। जय श्री